वेलकम एवरीवन। आप सभी का आज के वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे और कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिसे आप लाइव मार्केट में देख सकते हैं। लाइव मार्केट में किस तरीके से उन डेटा को देखना है, हम एनएससी की वेबसाइट के थ्रू समझेंगे। कुछ ऑप्शंस के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स के बारे में बातचीत करेंगे और उसकी क्या प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हो सकती है, कैसे हम लोग प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। अर्लियर प्रेजेंटेशंस में हम लोगों ने कई बार बात करी है पीसीआर डेटा के बारे में। तो आज हम लोग ये बात करेंगे कि पीसीआर के अलावा भी और क्या क्या डेटा पॉइंट्स हो सकते हैं जो एक ट्रेडर को देखना चाहिए और वो किस तरीके से देखी जा सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो उसमें से कुछ जो डेटा पॉइंट्स हैं जो एक डेरिवेटिव ट्रेडर्स को देखना चाहिए, उसमें नॉर्मली हम लोग एक प्राइस का डेटा देखते हैं। प्राइस का डेटा मतलब हो गया टेक्निकल एनालिसिस। और अगर हमें डेरिवेटिव ट्रेडिंग करना है, खास तौर से ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक नॉलेज या कुछ ना कुछ डेटा आपका प्राइस डेटा यानी प्राइस पैटर्न का डेटा आपके पास होना चाहिए। क्योंकि ऑप्शंस में मूवमेंट काफी फास्ट होती है काफी, तो उसमें टाइमिंग करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और मार्केट को प्राइस मूवमेंट को टाइम करने के लिए नॉर्मली हम लोग टेक्निकल एनालिसिस यूज करते हैं। तो प्राइस के लिए टेक्निकल एनालिसिस और बाकी उसके अंदर जो प्राइस बन रही है, जो 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 कैंडल्स बन रही है, उस कैंडल में डेटा क्या बन रहा है, ये दो एनालिसिस बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि रेड कैंडल बन रही है, तो नॉर्मली हम लोग का यही व्यू होता है कि रेड कैंडल बन रही है और ओवरऑल ट्रेंड, प्रीवियस ट्रेंड डाउन है और रेड कैंडल बनी, तो इसका मतलब है कि वो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होगी। बट वो जो रेड कैंडल बनी उसमें कई तरीके का डेटा बनता है। उसमें एक वॉल्यूम्स का डेटा होता है जिसे हम लोग ऑर्डर फ्लो के थ्रू देखते हैं। दूसरा ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट का डेटा होता है, फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट, यानी कि वो जो कैंडल बनी उसमें किस तरीके से ऑप्शन फ्यूचर्स की पोजीशन चेंज हो रही है। और तीसरा डेटा होता है उसमें ऑप्शन चेन का डेटा, कि जो कैंडल बनी, रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल, उसमें ऑप्शन चेन के डेटा में क्या चेंजेस हुए, यानी कि पीसीआर उस कैंडल में पॉजिटिव हुई या पीसीआर उसमें नेगेटिव हुई। तो बेसिकली जो हम लोग कैंडल स्टिक स्टडी करते हैं या बार चार्ट हो गई या कोई भी चार्ट पैटर्न यूज करते हैं, तो हर हर कैंडल जो बनती है उसमें प्राइस का मोमेंटम होता है जिसे हम लोग स्टडी करते हैं। बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि वो जो कैंडल बन रही है, उस कैंडल के बनने में जो वेरियस डेटा पॉइंट है उसमें कैसे चेंजेस आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए वॉल्यूम्स का क्या चेंजेस है, जिसे आप ऑर्डर फ्लो के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। दूसरा, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर्स में क्या आ रहा है, जिसे आप इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट या डिक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट ऑफ फ्यूचर्स के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। चौथा, उसमें तीसरा पॉइंट आ गया कि ऑप्शन चेन में जो एट द मनी स्ट्राइक्स है उसमें क्या चेंजेस हो रहा है। इसमें फोर्थ पॉइंट ये हो सकता है कि आईवी जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है कॉल्स की और पुट्स की, उसमें किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं। तो ये सब डेटा को अगर आप प्राइस के साथ स्टडी करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी इसमें ज्यादा बेहतर बन सकती है और ट्रेड लेने में कॉन्फिडेंस भी ज्यादा मिलेगा। तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने बात किया प्राइस के डेटा में, फिर ट्रेंड का जो डेटा बन रहा है, जो कैंडल का डेटा बन रहा है, वो स्टडी करना। उसके बाद जैसे ओपन इंटरेस्ट के बारे में हम बात करेंगे कि क्या क्या किस तरीके से क्या चार कंडीशंस होती है, उसे कैसे स्टडी करना चाहिए। पीसीआर डेटा के बारे में बहुत बार हम लोगों ने बात भी करी है। उसके हल्का फल्का आज के डे में क्या था उसे समझने की कोशिश करेंगे कि आज किस तरीके से पीसीआर था। और आज मार्केट आप देखेंगे तो 250 पॉइंट नीचे गई है। तो पीसीआर का डेटा सुबह ओपनिंग से ही नेगेटिव था। इनफैक्ट निफ्टी, बैंक निफ्टी का बहुत ज्यादा ड्यूरिंग द डे बाउंस नहीं मिला मार्केट में। मार्केट वन वे नीचे की तरफ चलती चली गई और मार्केट फर्स्ट हाफ नीचे खुलने के बाद साइडवेज रही, फिर लास्ट में एक ब्रेकडाउन आया। तो डेटा ओवरऑल नेगेटिव साइड ही रहे। तो आज के दिन में ये क्लैरिटी थी कि हमें कॉल ऑप्शन में ट्रेड नहीं करना है। और पुट ऑप्शंस के लिए आपके लिए टाइमिंग होती है कि किस टाइमिंग पे आप एंट्री करते हैं ताकि आपका रिस्क कम से कम हो। तो उसमें नॉर्मली बाउंस अगर कोई मिलता है तो पुट में हम लोग एंट्री करने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग थोड़ा आईवी के बारे में भी बात कर लेंगे, थोड़ा वोलेटिलिटी स्क्यू के बारे में बात करेंगे। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें आज हम लोग बात करेंगे। उसके अलावा हम थोड़ा ये समझने की कोशिश करेंगे कि मैक्स पेन थ्योरी क्या होती है। यानी कि जैसे एक्सपायरी होती है, तो आजकल हम देख रहे हैं कि थर्सडे को एक्सपायरी, ट्यूसडे को एक्सपायरी होती है निफ्टी की और थर्सडे को एक्सपायरी होती है सेंसेक्स की। तो ये जो एक्सपायरी होती है इसमें मैक्स पेन एक्सपायरी वाले दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है।
क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन मैक्स पेन आपको ये बताती है कि कौन से लेवल पे एक्सपायरी अगर हो जाए तो जो ऑप्शन बायर है उसको मैक्सिमम नुकसान होगा और ऑप्शन सेलर को सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये ऑप्शन मैक्स पेन थ्योरी भी जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग कर रहे हैं या डेरिवेटिव में अपने रिसर्च कर रहे हैं या एक्सप्लोर कर रहे हैं, उनको ये टॉपिक को भी सीखना चाहिए। और ये टॉपिक मैक्स पेन थ्योरी आपको एक्सपायरी वाले दिन एक रेंज को प्रेडिक्ट करने में काफी हेल्प करती है। और खास तौर से जब रेंज बाउंड मार्केट होती है, जिस जिस एक्सपायरी में भी आप देखिएगा कि मार्केट थोड़ी रेंज बाउंड है और एक्सपायरी की एक बहुत क्लोज टाइट रेंज में निफ्टी मूव कर रही है, तो उस समय आप मैक्स पेन थ्योरी आपको काफी हेल्प करती है ये समझने के लिए कि मुझे किस तरीके से एक्सपायरी को प्ले करना चाहिए, मुझे बटरफ्लाई करना चाहिए या फिर आपको हेज बुल बियर करना चाहिए। तो वो मैक्स पेन थ्योरी एक डेरिवेटिव एनालिस्ट या डेरिवेटिव ट्रेडर इस टॉपिक पे भी काम कर सकते हैं। एक हमें एनएससी की वेबसाइट में डेटा मिलता है एफआईज एंड डीआईज, मार्केट वाइड पोजिशनिंग या पार्टिसिपेंट्स वाइज ओपन इंटरेस्ट जिसे बोलते हैं। तो जैसे चार तरीके के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, हम लोग सभी जानते हैं कि रिटेल होते हैं, दूसरा प्रोप्राइटरी फंड्स होता है, तीसरा एफआईज होते हैं, चौथा डीआईज होते हैं। तो इन्हीं चारों के बीच में मार्केट मूव करती है। अगर डेरिवेटिव मार्केट में हम ट्रेड कर रहे हैं तो डेरिवेटिव मार्केट इज अ जीरो सम गेम। और जो भी पोजीशंस बनाई जा रही है, अगर मान लीजिए रिटेल प्रॉफिट बना रहा है तो एफआईज को नुकसान हो रहा होगा या प्रोप्राइटरी को नुकसान हो रहा होगा। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस की जो फिगर है, ये इन्हीं चारों पार्टिसिपेंट्स के बीच में मूव करती है। अब जैसे सेबी का डेटा बोलता है कि डेरिवेटिव में जो रिटेल पार्टिसिपेंट्स है उसमें 93% ट्रेडर्स को नुकसान होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 93% ट्रेडर्स को नुकसान हो रहा है और ये जीरो सम गेम है, तो मेजोरिटी ऑफ द प्रॉफिट्स जा रही है एफआईज या प्रोप्राइटरी फंड्स के पास। डीआईज को अलाउड नहीं होता है कि वो ऑप्शन में ट्रेड करें। बट जनरली जो मेनली जो अगर रिटेल को नुकसान हो रहा है तो वो मेजोरिटी ऑफ द प्रॉफिट्स जो मूव कर रहे हैं वो क्या तो एफआईज के पास जा रहे होंगे या प्रोप्राइटरी फंड्स के पास जा रहे होंगे। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि पिछले साल में जेन स्ट्रीट की जो फिगर आई थी वो एक साल की करीब 36,000 करोड़ की प्रॉफिट्स की फिगर थी। और वहीं अगर आप रिटेल की देखेंगे तो करीब 50,000 करोड़ से ज्यादा की लॉस की फिगर है। तो इसका मतलब जो मेजोरिटी ऑफ द लॉसेस जो रिटेल प्लेयर को हुए हैं उसमें से बहुत बड़ा पार्ट जेन स्ट्रीट ने प्रॉफिट बनाया है एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू। तो ये जो पार्टिसिपेंट्स वाइज ओपन इंटरेस्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि मार्केट में करंट सिचुएशन में पोजीशंस किस तरीके से बनी हुई है। जैसे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे आता है। और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर आपको निकालना होगा तो प्रीवियस डे से आज के डे को कंपेयर करेंगे तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट निकल जाएगा। जो पार्टिसिपेंट्स वाइज ओपन इंटरेस्ट है ये एनएससी की वेबसाइट में मिलता है। आप गूगल में जाके ये टाइप कर सकते हैं कि पार्टिसिपेंट्स वाइज ओपन इंटरेस्ट डेटा। जब आप ये टाइप करेंगे तो आपको वो लिंक एनएससी की वेबसाइट में लेकर के जाएगा और वहां पे आप एक्सेल को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे ओपन इंटरेस्ट आज का करंट ओपन इंटरेस्ट आता है, तो आप उससे ये देख सकते हैं कि किन की पोजीशन शॉर्ट है, किन की लॉन्ग है। एफआईज ज्यादातर लॉन्ग है, रिटेलर्स क्या कर रहे हैं। तो इससे आपको ये आइडिया लगता है कि मार्केट में जो पोजीशंस बनी हुई है वो कौन से पार्टिसिपेंट ने किस तरीके की पोजीशन बनाई है। और इसमें बेसिकली प्रीवियस डे से आज के डे को आप कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन शॉर्ट बना रहा है, कौन लॉन्ग बना रहा है, कॉल्स में क्या हो रही है, पुट्स में क्या हो रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा है जो हमें स्टडी करना चाहिए। और फिर ऑप्शन ग्रीक्स का डेटा आता है जिसमें मान लीजिए डेल्टा, थीटा, वेगा, इन सब के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो जब जो भी ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, ऑप्शन में अगर और डीप डाइव करना चाहते हैं, खूब एक्सप्लोर करना चाहते हैं आप लोग, तो उसमें आपको ये जो पॉइंट्स है जिसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं ये आप स्टडी कर सकते हैं। एक होता है मार्केट ब्रेथ इंडिकेटर्स। मार्केट ब्रेथ का मतलब हो गया एडवांस डिक्लाइन रेशियो। और नॉर्मली क्या होता है, जनरली जहां पे भी आप देखेंगे एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपको मिलता है कि नंबर ऑफ शेयर्स में। यानी कि अगर 50 शेयर निफ्टी में है तो अगर 30 ऊपर है 20 डाउन है तो उसे ये बोला जाता है कि एडवांसिंग ज्यादा है, डिक्लाइनिंग कम है। बट उसका बेटर तरीका देखने का ये है कि आप वेटेज के हिसाब से देखिए कि मान लीजिए अगर निफ्टी के 10 स्टॉक्स जिसकी वेटेज 60% है, और अगर वो एडवांसिंग है और जो 40 शेयर जिसकी वेटेज केवल 40% है वो अगर डिक्लाइनिंग है, तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो तो आपको ये बताएगा कि डिक्लाइनिंग ज्यादा है, एडवांसिंग कम है। बट एक्चुअल में अगर इन निफ्टी के वेटेज के हिसाब से देखेंगे तो एडवांसिंग का वेटेज जो निफ्टी के टॉप 60% है उनका वो एडवांस अगर कर रहे हैं तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एडवांसिंग डिक्लाइनिंग रेशियो जो मार्केट में मिलता है या जहां पे भी आप लोग नॉर्मली स्टडी करते हैं वहां पे नंबर ऑफ शेयर्स के टर्म्स में होता है। बट यहाँ पे एक डिफरेंस ये है कि हमें
ये वेटेज के टर्म्स में देखना चाहिए। जैसे मान लीजिए रिलायंस है और उसका वेटेज निफ्टी में 10% है और वो एडवांसिंग है, और वहीं टाटा स्टील है, उसका वेटेज मान लीजिए 4% है निफ्टी में, तो एडवांसिंग जो रिलायंस है उसका 10% है और डिक्लाइनिंग जो टाटा स्टील है उसका 4% है। तो आप यहाँ पे ज्यादा वेटेज देंगे एडवांसिंग पे, क्योंकि एडवांसिंग वाला शेयर का वेटेज 10% है। तो इस तरीके से हम ओवरऑल एडवांसिंग डिक्लाइनिंग को डिफरेंट तरीके से देख सकते हैं, जिससे आपको और एक्यूरेसी मिल सकती है। तो जब हम ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो एक तो सिंपल हो गया कि आप पीसीआर डेटा से खाली देख रहे हैं। अगर आप मान लीजिए कंबाइन कर लेते हैं अपने डेटा को, जिसमें से एक ट्रेंड का डेटा हो गया, जो हो गया ऑप्शन चार्ट्स का डेटा, दूसरा हो गया ओआई का डेटा, तीसरा हो गया पीसीआर का डेटा जो पुट कॉल रेशियो, चौथा हो गया आईवी का डेटा इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, जो अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा, और पांचवा हो गया इंस्टीट्यूशंस का पार्टिसिपेंट्स वाइज ओपन इंटरेस्ट डेटा कि ओवरऑल ट्रेंड क्या है। अगर आप ये कुछ डेटा को कंबाइन कर लेंगे तो आपकी एक्यूरेसी ट्रेड की और ज्यादा बन जाएगी। तो इसमें क्या, अगर हाई कन्विक्शन ट्रेड या हाई एक जैसे मान लीजिए अभी करंट सिचुएशन में आप देखेंगे तो 4-5 दिनों से जो डेटा देखेंगे वो कंप्लीटली ट्रेंड भी नेगेटिव है, वाई के सिग्नल भी नेगेटिव है, पीसीआर भी आप लाइव देख रहे होंगे डेली नेगेटिव बन रहा है, आईवी भी ये इंडिकेट कर रही है कि पुट की आईवी ज्यादा है, और इंस्टीट्यूशनल डेटा इज बायस्ड टुवर्ड शॉर्ट। तो ये 4-5 डेटा को आप इंडिकेट करेंगे तो देखेंगे तो सारे के सारे डेटा आपको नेगेटिव साइड दिखा रहे हैं। तो कम से कम ये है कि आप कॉल नहीं खरीदेंगे। पुट के लिए फिर टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप कॉल नहीं खरीदेंगे तो आपका लॉस वहां पे नहीं होगा, और पुट्स में फिर आप ट्रेड करेंगे तो आपको वहां पे प्रॉफिट मिलने लग जाएगा। तो इस तरीके से हम एक डेरिवेटिव एनालिस्ट को या डेरिवेटिव ट्रेडर को इस तरीके से डेटा ये पॉइंट्स पे फोकस करना चाहिए। अब ट्रेंड को जब हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं तो उसके लिए हम लोग जनरली यही देखते हैं कि क्या डायरेक्शन बन रहा है, किस तरीके से प्राइस, ये फैक्टर सभी लोग देखते हैं, जिसमें चार्टिंग के थ्रू देखा जाता है। अब उसके बाद मैं ओपन इंटरेस्ट पे आता हूँ कि ओपन इंटरेस्ट को किस तरीके से देखना चाहिए। तो ओपन इंटरेस्ट में ये चार कंडीशन होती है। एक तो राइजिंग ओआई है, यानी कि ओआई भी बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है, यानी कि प्राइस ऊपर जा रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहा है, यानी पोजीशंस क्रिएट हो रही है। ओपन इंटरेस्ट का मतलब हो गया 75 का लॉट साइज है, और पोजीशंस नहीं बनेगी तो ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होगा, पोजीशंस अगर कटेगी तो ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज होता है। तो अगर मान लीजिए प्राइस ऊपर जा रहा है और नई नई पोजीशंस बन रही है, राइजिंग ओपन इंटरेस्ट है, तो इसे हम लॉन्ग बिल्डअप बोलते हैं, और ये बुलिश कंडीशन मानी जाती है, क्योंकि प्राइस भी ऊपर जा रहा है, और जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है वैसे वैसे ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ता जा रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश कंडीशन है, क्योंकि मार्केट में नया नया पैसा लग रहा है, नई पोजीशंस बन रही है और जो प्राइस को ऊपर पुश कर रही है। सेकंड कंडीशन होती है कि ओपन इंटरेस्ट राइज कर रहा है और प्राइस फॉल कर रहा है। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि ओपन इंटरेस्ट अभी तो क्या एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, तो पोजीशंस अनवाइंड हो रही है। बट नॉर्मली क्या होता है कि अगर ओपन इंटरेस्ट राइज कर रहा है, यानी कि नया ओपन इंटरेस्ट बन रहा है, प्राइस फॉल कर रहा है, तो उसे हम शॉर्ट बिल्डअप बोलते हैं, यानी मार्केट में शॉर्ट पोजीशंस बनाई जा रही है। तीसरी कंडीशन आती है फॉलिंग ओआई, यानी कि ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, यानी नई पोजीशंस मार्केट में क्रिएट नहीं हो रही है, पोजीशंस कट रही है, नई पोजीशंस कट रही है। कोई भी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजीशन कटने का मतलब हो गया कि मार्केट में पार्टिसिपेंट्स का इंटरेस्ट नहीं है। और राइजिंग प्राइस, प्राइस बढ़ रहा है, यानी कि प्राइस बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट कट रहा है, तो इसे हम बोलते हैं बेसिकली शॉर्ट कवरिंग। क्योंकि आप प्राइस, आप आपकी जो पोजीशन है आप उसे कब काटेंगे, नॉर्मली जब मेरी शॉर्ट पोजीशन होगी और मार्केट ऊपर जा रही है, तो लॉस उस केस में हो रहा होगा, तो मैं अपनी शॉर्ट पोजीशन को काटूंगा, और उसमें क्या होता है शॉर्ट कवरिंग ऑन हो और ऊपर की तरफ होने लग जाती है। तो बेसिकली अगर ओपन इंटरेस्ट घट रहा है और प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो उसे शॉर्ट कवरिंग कंडीशन हम बोलते हैं। और चौथी आती है फॉलिंग ओआई, यानी कि ओपन इंटरेस्ट घट रहा है और प्राइस भी फॉल कर रहा है, और उसे हम बोलते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग। जैसे अभी आप देखेंगे तो अभी ऐसा ही डेटा बन रहा है कि प्राइस भी गिर रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी गिर रहा है, तो ये लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, यानी कि जो मार्केट अभी गिर रही है 2-3 दिनों से, तो 2-3 दिनों से जो मार्केट गिर रही है, तो जो बहुत सारे प्लेयर हैं जो लॉन्ग में फंसे हुए हैं, शॉर्ट वाले को तो प्रॉफिट मिल रहा होगा, बट कई ऐसे ट्रेडर होंगे जिनकी लॉन्ग पोजीशन होगी या लॉन्ग रोलोवर्स होंगे, वो अपनी पोजीशन अनवाइंड कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट वीक हो रही है और उनको बाय पोजीशन में नुकसान लग रहा है, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग कर रहे हैं। और लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब हो गया कि आप अपनी पोजीशंस काट रहे हैं, और उस केस में क्या होता है फॉलिंग ओआई, ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है और प्राइस भी गिर रहा है, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो ये चार कंडीशंस होती है जो हम लोग कैंडल स्टिक जो बनती है
तो अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं कि जो कैंडल स्टिक बन रही है, एक एक कैंडल स्टिक जो बन रही है, इस कैंडल में क्या हुआ है। इस कंडीशन में यही चार कंडीशंस में से एक ना कोई कंडीशन बनी होगी। क्या तो राइजिंग ओआई होगा, या फॉलिंग ओआई होगा, या लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी, या शॉर्ट कवरिंग होगी। तो अब नॉर्मली ये जो कैंडल बनती है, इसे आप कैसे कैसे स्टडी कर सकते हैं। एक तो वॉल्यूम को आप स्टडी कर सकते हैं, और जिसके लिए हम लोग ऑर्डर फ्लो यूज करते हैं। दूसरा, आप ओआई स्टडी कर सकते हैं, जिसे हम ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं। तीसरा, आप पीसीआर का डेटा यूज कर सकते हैं। ठीक है। चौथा, आप आईवी यूज कर सकते हैं कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इसमें क्या हुई। तो ये जो कैंडल बनी, कैंडल तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस मूवमेंट है, बट उस प्राइस के मूवमेंट में अलग अलग डेटा पॉइंट्स क्या बन रहे हैं, अगर हम उसको स्टडी करना सीख जाएं, तो हम उस प्राइस के एक्चुअल और जेन्युइन मूवमेंट को पकड़ सकते हैं कि वो जो प्राइस का जो फॉर्मेशन है, उसके अंदर जो एक्चुअल मूवमेंट है, उसमें स्ट्रेंथ कितनी है, और उसका नेक्स्ट इम्पैक्ट क्या हो सकता है। इसी तरीके से दूसरा जो डेटा पॉइंट है, जो हम लोग स्टडी करते हैं उस कैंडल के बनने में, जैसे अभी हम लोगों ने समझा कि कैंडल के बनने में ओआई का डेटा कैसे स्टडी करना चाहिए। दूसरा, हम लोग पीसीआर रेशियो के बारे में बात करते हैं कि मान लीजिए ये जो कैंडल बनी, इस कैंडल के बनने में पीसीआर ऑलरेडी सपोज ग्रेटर देन 1 है। ठीक है। मान लीजिए जी, इस जो प्रीवियस कैंडल है, यहाँ पे पीसीआर थी 1.20, और जो नई कैंडल फॉर्म हुई, यहाँ पे पीसीआर हो गई 1.30। करेक्ट। तो ये ग्रीन कैंडल बनी, और ग्रीन कैंडल में पीसीआर इंप्रूव कर गई। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो स्ट्रेंथ है, इस कैंडल में स्ट्रेंथ है। सपोज कीजिए ऐसा होता है कि ये 1.20 थी, और जो नई कैंडल बनी, इसमें पीसीआर हो गई 1.10, यानी पीसीआर रिड्यूस कर गई। तो इसका मतलब ये जो कैंडल बनी, इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि पीसीआर का डेटा में कैंडल तो ग्रीन बन रही है, पॉजिटिव बन रही है, बट पीसीआर का डेटा वीक हो रहा है। तो वहां पे हमें कॉशियस या ध्यान रखने की जरूरत होती है। तो बेसिकली कैंडल के अंदर किस तरीके से डेटा बन रहा है, उसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो अगर पीसीआर का डेटा ग्रेटर देन 1 है तो बुलिश, और ये अगर इंक्रीज हो रहा है हर ग्रीन कैंडल पे, तो ये पॉजिटिव है। और मान लीजिए कैंडल नीचे जा रही है, ये प्राइस ऐसे नीचे जा रहा है, और पीसीआर भी घट रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 0.8 है, उसके बाद ये घट के 0.70 हो गया, फिर ये घट के 0.50 हो गया, और ये प्राइस धीरे धीरे नीचे जा रहा है। तो इसका मतलब ये नीचे जाने का जो ट्रेंड है, इसमें स्ट्रेंथ है, आप पुट की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। तो हम लोग इस तरीके से हम लोग पीसीआर डेटा को स्टडी करते हैं, जहाँ पे पीसीआर की वैल्यू 1 से ऊपर बुलिश मानी जाती है, और 1 से नीचे बियरिश मानी जाती है, और एक्सट्रीम वैल्यू कॉन्ट्रेरियन इंडिकेटर होती है, यानी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाए, 10 12 14 हो जाए, तो वो अलग केस हो गई। बट मोस्ट ऑफ द टाइम पीसीआर 1 से 3 के रेंज में ट्रेड होती है मोस्ट ऑफ द दिन, यानी कि 0.10 से 3 की रेंज जनरली हम लोग पीसीआर में देखते हैं। अगर 1 से ऊपर है तो पॉजिटिव, और 1 से नीचे है तो नेगेटिव। और पीसीआर को हमेशा हमें प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करना चाहिए। अगर आप खाली पीसीआर को इंडिपेंडेंट यूज करेंगे तो उसकी एक्यूरेसी उतनी नहीं आएगी, जितना आप प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करेंगे तो उसकी एक्यूरेसी आएगी। अब जैसे मान लीजिए आईवी के बारे में बात कर लेते हैं कि आईवी क्या होती है। अब जैसे अगर बहुत ज्यादा, आईवी का मतलब हो गया इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, ये बताती है कि ऑप्शंस की जो प्राइस है वो ओवर प्राइस है। जैसे विक्स देख रहे होंगे 10 11 12 के आसपास चल रही है, अगर हाई आईवी है तो ऑप्शन एक्सपेंसिव है, और लो आईवी है तो ऑप्शन सस्ती है। आईवी अगर काफी तेजी से क्रश हो रही है, इसका मतलब इवेंट के बाद जनरली हम लोग देखते हैं कि आईवी क्रश होती है, और इवेंट के बाद आईवी क्रश होती है, और उस केस में ऑप्शंस के प्रीमियम टूटते हैं। इसे देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेबसाइट में जा करके आप आईवी को देख सकते हैं। और उसके लिए जब आप एनएससी की वेबसाइट में जाएंगे, तो वहां पे हम लोग चलते हैं ऑप्शन चेन के डेटा में। जैसे आज की आईवी के बारे में हम एक एग्जांपल के साथ बात करते हैं। अभी जैसे देखिए, मैंने आपके सामने ऑप्शन चेन का डेटा खोला है, और ये ऑप्शन चेन में मान लीजिए जो मार्केट की एट द मनी स्ट्राइक थी, 24,800 के आसपास मार्केट आज खुली थी ओपनिंग में। तो हम लोग 24,800 पे मैं क्लिक करता हूँ, और ये
हम लोग देख रहे हैं 24,800 की आईवी आपको यहाँ पे दिख रही होगी। ये कॉल्स की आईवी है, देखिए कॉल्स की आईवी है और ये हमारी पुट्स की आईवी है। अगर आप इसको एवरेज कीजिए, मैं मान लीजिए एवरेज करता हूँ कॉल्स की आईवी को, तो आप एवरेज करेंगे तो 8, 9, 9, 9, 9 करीब ये 9.5 के आसपास की एवरेज आएगी कॉल्स की आईवी। एवरेज करना है, सम नहीं करना है, एवरेज करना है। और इसमें आप यहाँ पे सारी एक्सपायरी आ रही है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि 30 सितंबर, 7 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, 4 नवंबर और 25 नवंबर, जितनी भी एक्सपायरीज खुली हुई है सभी की एवरेज करके मुझे देखनी है। और वहीं पे मैं अगर पुट साइड में आता हूँ, यहाँ पे देखिए 8, 9, 10, 11, 12, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी आप एवरेज करोगे तो कितनी आएगी, तो इसकी एवरेज हम करेंगे तो करीब 11 के आसपास आएगी। अब ये कॉल की आईवी है और ये पुट की आईवी है। अब अब आईवी किसकी ज्यादा है? ये पुट की आईवी ज्यादा दिख रही है एवरेज कॉल्स की, तो इसका मतलब पुट्स में डिमांड है। यानी हमें आज के दिन में पुट को ट्रेड करना है, कॉल को ट्रेड नहीं करना है। जिसकी आईवी ज्यादा होगी, एवरेज आईवी, उसमें आप उसी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना है, एज्यूमिंग कि उसमें डिमांड ज्यादा है इसलिए उसकी आईवी ज्यादा है। अब इसके देखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप वोलेटिलिटी स्माइल देख सकते हो, उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर्स लेने पड़ेंगे। बट ये मैंने सिंपलेस्ट तरीका बताया जहां पे आपका कोई खर्च नहीं करना, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप एनएससी की वेबसाइट में जाकर के ये डेटा को देख सकते हैं। और ये आप अपने मोबाइल में भी कहीं पे भी लॉगिन करके ऑप्शन चेन के डेटा में जाएंगे और जो स्ट्राइक एट द मनी है, हमेशा एट द मनी के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका टेबल एनएससी की वेबसाइट पे खुल जाएगा। तो इसके लिए आपको कोई भी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, ये आप मोबाइल में फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। तो ये पॉइंट हो गया कि आईवी का डेटा हमें कैसे देखना है, और आईवी आपको यही बताएगी कि जिधर आईवी ज्यादा है उधर मुझे उसी इंस्ट्रूमेंट की तरफ फोकस करना है। और एवरेज आईवी लेनी है, न कि इंडिविजुअल स्ट्राइक की, न कि इंडिविजुअल एक्सपायरी की। अब यहाँ पे एक और डेटा मिलता है। अब जैसे मान लो कई बार क्वेश्चन आता है कि मुझे वी वैप कहाँ से मिलेगा। तो मान लीजिए मुझे अगर वी वैप देखना है, तो अगर मैं इसके प्राइस पे क्लिक करूंगा तो एनएससी की वेबसाइट में मुझे वी वैप का डेटा भी मिलता है। जैसे अभी ये जुड़ रही है, आप देखिए यहाँ पे ये एनएससी की वेबसाइट में वी वेब का डेटा मिल गया। जैसे ये देखिए 87 का वी वेब है कॉल का, और कॉल की प्राइस काफी नीचे है। ये देखिए ये ट्रेड हो रही है 45, 46 ऐसे, और ये वी वेब से काफी नीचे है। तो वी वेब से नीचे है इसका मतलब वीकनेस है। और अगर आप पुट साइड में ट्रेड करेंगे तो पुट आप देखेंगे तो वी वेब से ऊपर होगी। तो नॉर्मली हमें वैसे इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड करना है जो वी वेब के आसपास हो, और डेटा के हिसाब से ट्रेड करना है। जैसे मान लीजिए आज का डेटा नेगेटिव था, तो अब हम लोग क्या करते हैं, आज का डेटा शेयर के हिसाब से पुट में ट्रेड करना बनता था को, पुट के वीवैप के आसपास हमें ट्रेड लेना बनता था। तो जैसे मान लीजिए मैं इसको पुट करूं यहाँ पे सेम, तो आप देखिए ये पुट कितने की आ रही है, ये वो 85। अभी देखिए सेम स्ट्राइक मैंने लगाई और इसका जो वीवैप आ रहा है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ये 85 के आसपास आ रहा है, और इसकी क्लोजिंग हुई है 145 के आसपास। तो ये जब भी ड्यूरिंग द डे डेटा के हिसाब से जब भी आपको वीवैप के आसपास ये मिलती तो आप इसे खरीद सकते हैं। और करीब 12-1 बजे ये वीवैप के आसपास ही थी। 12 से 1 बजे के आसपास देखेंगे तो उस समय 60 से 65 की वीवैप आ रही थी इसकी, 65, 65 के आसपास। और वहां से ये 150 तक ये पुट ऑप्शन गई है। तो बेसिकली हमें डेटा देखना है और डेटा के बाद आईवी देख लेनी है कि आईवी क्या बोल रही है, और उसके बाद वीवैप के आसपास आपको मिलता है तो ट्रेड ले लेना है। तो ये सिंपल हो गया। जैसे मैं आपको इसी चीज को थोड़ा आज के दिन में ग्राफिकल फॉर्मेट में दिखा दूं ताकि और हमें क्लैरिटी मिल जाए। अभी जैसे मैं आपके सामने अभी हम लोग निफ्टी के ग्राफ में चलते हैं और उसको देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से, जैसे ये आज का निफ्टी का ग्राफ है, एक साइड निफ्टी एक साइड बैंक निफ्टी है। तो ये मैं मान लीजिए ये निफ्टी का ग्राफ हम लोग देख लेते हैं। तो आज मार्केट में ये जो ओपनिंग हुई, जैसे हम देख सकते हैं, ये ये ओपनिंग थी, उसके बाद ये पूरा का पूरा साइडवेज मार्केट रहा। और ये देखिए दिस इज अ वी वैप लाइन, ये जो वी वैप लाइन है, और यहाँ से ये आपको सेलिंग मिली।
अब नॉर्मली रूल हम लोग यही फॉलो करते हैं कि 11 बजे हम लोग डेटा देखते हैं कि पीसीआर का डेटा क्या बोल रहा है। तो पीसीआर का डेटा एक ये बोला है 11 बजे के बाद कि आज का डेटा नेगेटिव है, आज का डेटा नेगेटिव है। दूसरा कंडीशन हमारी ये होती है कि हमें वीवैप के आसपास अगर प्राइस रिजेक्ट करता है तो वहां पे हमें पुट ऑप्शन लेनी है अगर डेटा नेगेटिव है। तो आप अगर इस लेवल के आसपास ट्रेड लिए होते तो यहाँ पे 24,800 की जो पुट ऑप्शन है ये करीब हमें 65 रुपए के आसपास मिल रही थी, जो मूव करके 150 के आसपास आज चली गई। तो इस तरीके से ट्रेड बनता है जो डेटा अगर हम लोग देख रहे हैं। तो ये बेसिकली ये अगर आप सुबह से स्टडी करेंगे कैंडल्स को तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या डेटा बन रहा है। जैसे मान लीजिए अगर आप पार्टिसिपेंट्स वाइज ओपन इंटरेस्ट डेटा देख रहे हैं तो आपको ये समझ में आ गया कि प्रीवियस डे से आज नेगेटिव डेटा आया है। आईवी का डेटा आपने देख लिया, पीसीआर का डेटा आपने देख लिया, आपने ऑप्शन चेन का डेटा देख लिया। और उसके बाद फिर अगर मान लीजिए वीवैप से रिजेक्शन मिल रही है तो उस केस में यहाँ पे अगर रिजेक्शन मिल रही है तो हम एक स्टॉप लॉस रख करके ट्रेड बना सकते हैं। बाकी तो प्रोबेबिलिटी है, अब आपका स्टॉप लॉस ये बन जाएगा हाई के आसपास। और बाकी तो गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है कि आपका ये स्टॉप लॉस हिट होता है या टारगेट होता है। बट जनरली आप ये मानेंगे कि 70% हिट रेशियो आपको इस थ्योरी पे मिल जाती है। और और बाकी और कई मेथड्स हैं ट्रेड करने के, बट ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट भी है और एक्यूरेसी भी ज्यादा है अदर मेथड से। और आप ये माने कि हर मेथड तो ऐसा है नहीं कि एक्यूरेसी आपको 80% तक देगा, बट अगर कोई भी मेथड आपको 65-70 भी एक्यूरेसी दे रहा है तो मेरे हिसाब से वो अदर मेथड से तो काफी बेहतर है, जहाँ पे आपको एक प्रॉपर तरीका समझ में आ रहा है कि मुझे ट्रेड कैसे लेना है। अब जैसे मान लीजिए ये डेटा आज बिल्कुल आप देखेंगे यहाँ से ये साइडवेज है, और इस पीरियड में सुबह जब पीसीआर खुला था तो से 0.80 था, और आप यहाँ पे आ गए 2 घंटे में और यहाँ पे हो गया 0.650 पीसीआर। तो ये जो साइडवेज मार्केट है इसमें पीसीआर इज रिड्यूसिंग। तो इसका मतलब है कि ये जो ब्रेकडाउन होगा ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हो सकता है। तो बेसिकली हमें कंसोलिडेशन में ये भी देखना है कि पीसीआर कैसे बिहेव कर रहा है। अगर साइडवेज मार्केट है और पीसीआर रिड्यूस कर रहा है तो वो ये इंडिकेट करेगा कि ब्रेकडाउन अगर आएगा तो वो वैलिड ब्रेकडाउन होगा। तो इस तरीके से आप डेटा एनालिसिस कर सकते हैं और लाइव मार्केट में इसको देख करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। और जैसे मान लीजिए कोई डेटा पॉइंट्स है जिसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो ये अभी आईबी के बारे में हम लोगों ने बात करी कि कैसे आप देख सकते हो आईबी। एनएससी की वेबसाइट में जा करके आप इस आईबी को देख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कई लोग वॉलेटिलिटी स्क्यू भी देखते हैं। तो वॉलेटिलिटी स्क्यू देखने के लिए आपको कोई ना कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलती है। अगर कहीं पे मिल रही है तो आप देख सकते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, अलग अलग स्ट्राइक्स के आईवी के डिफरेंस को देखा जाता है। अब मान लीजिए कॉल्स में ज्यादा आईवी है, पुट्स में कम है, तो हम ये बोलते हैं कि जो स्क्यूनेस है वोलेटिलिटी की वो कॉल्स की तरफ ज्यादा है, कॉल्स में डिमांड ज्यादा है। और मान लीजिए पुट्स में आईवी ज्यादा है तो हम ये बोलते हैं कि पुट्स की तरफ डिमांड ज्यादा है। तो ये स्क्यूनेस को स्टडी की जाती है। तो इसमें 3 तरीके की स्क्यू होती है। एक तो वोलेटिलिटी स्माइल जिसे बोलते हैं, जो एक बैलेंस होती है कि एट द मनी में बराबर होगी, और कॉल्स एंड पुट्स में स्माइल के जैसे बनेगा, तो उसे हम बैलेंस स्क्यू बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कॉल्स स्क्यू टिल्टेड टुवर्ड्स कॉल्स होती है या टिल्टेड टुवर्ड्स पुट होती है। तो अगर पुट की तरफ है तो पुट्स में डिमांड ज्यादा है, कॉल्स की तरफ है तो कॉल्स में डिमांड ज्यादा है। तो इस तरीके से हम वोलेटिलिटी स्क्यू को स्टडी कर, बहुत ज्यादा डिटेल में मैं वोलेटिलिटी स्क्यू जा रहा हूँ क्योंकि मेनली ये वेबिनार 1 घंटे में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये डेटा पॉइंट होते हैं जिसे आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं और इन डेटा को और स्टडी कर सकते हैं। अब सिंपलेस्ट मेथड है कि आप एनएससी की वेबसाइट में जाके आईवी देख सकते हैं, जो लाइव मार्केट में आपको तुरंत विद इन सेकेंड्स आप जाके वहां पे देख सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि मुझे कॉल साइड जाना है या पुट साइड जाना है। फिर एक डेटा पॉइंट होता है मैक्स पेन थ्योरी। और मैक्स पेन थ्योरी आपको ये बताती है कि कौन से लेवल पे सबसे ज्यादा बेसिकली ऑप्शन राइटिंग है, और उससे हम ये कौन सा ऐसा लेवल है जिस पे एक्सपायरी होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, और वैसी स्ट्राइक जहाँ पे ऑप्शन सेलर को सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये जो मैक्स पेन थ्योरी है ये आप एक्सपायरी वाले दिन स्टडी कर सकते हैं, और निफ्टी में और सेंसेक्स में ये दोनों में कर सकते हैं।
अब जैसे मंथली एक्सपायरी आने वाली है, तो मंथली एक्सपायरी में आप बैंक निफ्टी को भी स्टडी कर सकते हैं, निफ्टी को भी कर सकते हैं, और सेंसेक्स को भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली थ्योरी काम करती है, खास तौर से एक्सपायरी वाले दिन। और उस दिन आपको ये आइडिया, ये प्रेडिक्ट करने में काफी हेल्प मिलेगी कि किस लेवल पे एक्सपायरी होने के चांसेस हैं। तो ये हम मैक्स पेन थ्योरी के थ्रू स्टडी करते हैं। अब जैसे जैसे एफ आईज और डी आईज का पार्टिसिपेंट्स वाइज ओपन इंटरेस्ट डेटा है। तो इसमें हमें बेसिकली कैसे देखना चाहिए, इसमें हमें ये देखना चाहिए कि एफ आईज का जो इंडेक्स ऑप्शन पोजीशंस है, वो लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट का क्या रेशियो आ रहा है। लॉन्ग शॉर्ट रेशियो आप देख सकते हैं। नेट पोजीशन फ्यूचर एंड ऑप्शंस में देख सकते हैं कि नेट पोजीशंस क्या है, लॉन्ग लॉन्ग माइनस शॉर्ट नेट पोजीशन आप निकाल सकते हैं। और उसको आप मार्केट के मूवमेंट से और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के साथ अलाइन कर सकते हैं कि नेट पोजीशन क्या है, आउटस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट क्या है, आउटस्टैंडिंग चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या है। तो इस तरीके से आपको एफ के डेटा को स्टडी करने का एक बेसिक आइडिया मिलेगा कि कैसे करना है। और ये डेटा एनएससी की वेबसाइट में हमें मिलती है। अब उसी तरीके से ऑप्शन ग्रीक्स का डेटा आता है, जिसे हम लोग डेल्टा, गामा, थीटा और वेगा स्टडी करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डेल्टा और थीटा। यानी थीटा का मतलब टाइम वैल्यू डिके, हर दिन मार्केट के मूवमेंट में कितना डिके होगा, मार्केट साइडवेज होगी कितना डिके होगा। और डेल्टा ये बताता है कि निफ्टी कितनी मूव करेगी, तो ऑप्शन का प्राइस कितना मूव करेगा। और गामा भी कई बार इंपॉर्टेंट होता है, गामा हमें ये बताता है कि डेल्टा कितना सेंसिटिव है। अब कई बार क्या होता है, कई ट्रेडर आउट ऑफ मनी, काफी आउट ऑफ मनी ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं जिसका गामा बहुत कम होता है, तो वो ट्रेड करना बहुत ज्यादा लॉजिकल नहीं है। हमें उसी स्ट्राइक में ट्रेड करना चाहिए जिसका गामा हाईएस्ट हो, क्योंकि गामा ब्लास्ट आप लोगों ने सुना होगा। तो नॉर्मली जिस जिस स्ट्राइक का गामा हाईएस्ट होगा, गामा ब्लास्ट उसी में होता है। यानी एक्सपायरी के समय हम लोग कई बार देखते हैं कि गामा ब्लास्ट होता है। जैसे आज आप देखेंगे तो 24,800 की स्ट्राइक में गामा ब्लास्ट हुआ, और 24,800 की पुट करीब 60-65 से 150 रुपया हो गई। तो हमें वो स्ट्राइक में ट्रेड करना चाहिए जिसका गामा हाईएस्ट हो, ताकि अगर मूवमेंट आएगी तो काफी तेजी से गामा ब्लास्ट होगा उस। फिर एक, जैसे मैंने बात करी मार्केट ब्रेथ इंडिकेटर की, तो मार्केट ब्रेथ के केस में मेनली हम लोग एक तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखते हैं। और एडवांस डिक्लाइन का मैंने डिफरेंट मेथड आपको बताया कि नॉर्मली अगर निफ्टी में 50 शेयर हैं, तो हमें ऐसे नहीं देखना है कि कितने एडवांसिंग कितने डिक्लाइनिंग है, हमें उसे देखना है कि कितना वेटेज एडवांसिंग है कितना वेटेज डिक्लाइनिंग है। वो और ज्यादा रिलायबल है, क्योंकि मार्केट की जो मूवमेंट होगी वो वेटेज के हिसाब से होगी। अब निफ्टी, बैंक निफ्टी का वेटेज निफ्टी में 38% है। तो 38% जो बैंक निफ्टी, अगर बैंक निफ्टी ऊपर जा रही है, तो चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि मार्केट नीचे नहीं गिरेगी, कम से कम साइडवेज हो जाएगी, या मान लीजिए स्टेबल हो जाएगी, या ऊपर ही चली जाएगी। बट बैंक निफ्टी का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसका वेटेज 38% है। तो हमें एडवांस डिक्लाइन को नंबर्स में नहीं देखना चाहिए, हमें वेटेज के हिसाब से देखना चाहिए। और फिर इंडिया विक्स के ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर जैसे कभी कभी क्या होता है कि ब्रेथ इंडिकेटर बहुत स्ट्रांग है और स्टेबल विक्स है, यानी कि एडवांस डिक्लाइनिंग पॉजिटिव है और विक्स स्टेबल है, विक्स में कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ये बुलिश मानते हैं। तीसरा, दूसरी कंडीशन होती है कि ये जो मार्केट ब्रेड्थ है ये वीक है, ये नेगेटिव दिख रही है, एडवांस डिक्लाइनिंग रेशियो नेगेटिव है, और विक्स राइजिंग है। तो ये बताता है कि मार्केट गिर सकती है। जैसे आज की कंडीशन आप देखेंगे, तो आज की कंडीशन में क्या हो रहा था कि मार्केट का जो ब्रेड था, मार्केट की जो एडवांस डिक्लाइनिंग थी वो नेगेटिव थी, और विक्स ऊपर जा रही थी, राइजिंग विक्स था। तो वो भी ये इंडिकेट कर रहा था कि बियरिश मार्केट है, नीचे मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है। तो बेसिकली अब इसमें क्या है कि हमें अगर हाई कन्विक्शन ट्रेड की तरफ जाना है और हम थोड़ा सा एडवांस अगर हमें देखना है, तो हमें इन डेटा पॉइंट्स को कंबाइन करके हमें ट्रेड लेना चाहिए। एक तो प्राइस का ट्रेंड हो गया, कि आप प्राइस का ट्रेंड देख सकते हैं। दूसरा ओआई हो गया, तीसरा पीसीआर हो गया, चौथा आईवी हो गई, पांचवा इंस्टीट्यूशन डेटा हो गया। अगर हम इन पांचों को मिक्स
करके अगर ट्रेडिंग डिसीजन लें। अब इंस्टीट्यूशनल डेटा तो आपको लाइव डेटा ये नहीं मिलता, ये एंड ऑफ द डे डेटा है, तो आप एंड ऑफ द डे रिसर्च करेंगे। आईवी का डेटा, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इतना सारा डेटा लाइव में कैसे हम देखें, तो आईवी का डेटा देखने में आपको मुश्किल से 30 सेकेंड लगेंगे एनएससी की वेबसाइट में। इंस्टीट्यूशनल का डेटा आप ऑलरेडी होमवर्क करके आएंगे, पुराना डेटा आप देख के आएंगे। पीसीआर का डेटा हम लोग सभी देखते ही हैं कि पीसीआर क्या चल रहा है। ओआई का डेटा यानी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी आपको ये मिल जाता है, ये तुरंत दिख जाएगा। और ट्रेंड यानी प्राइस का ट्रेंड हम लोग सभी देख ही रहे हैं, तो ये अगर हम कंबाइन करके अगर ट्रेड डिसीजन लेंगे तो आपकी एक्यूरेसी और ज्यादा आएगी इसमें। तो बेसिकली अब हम कुछ एक दो एग्जांपल्स भी ले लेते हैं, लाइव भी समझ लेते हैं। बाकी ये इसमें मेनली ये है कि अगर हम कोई भी ट्रेड ले रहे हैं तो हमें कम कॉम्बिनेशन देखना चाहिए। किसी एक सिंगल इंडिकेटर पे काम करेंगे तो उसकी एक्यूरेसी कम हो सकती है। और स्टॉप लॉस के साथ ही हमें ऑप्शन में ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन एक ऐसा एसेट क्लास है जो सबसे रिस्कीएस्ट है पूरे मार्केट में। हाँ हाँ। जिससे अलग अलग एसेट क्लास होते हैं ना, कि म्यूचुअल फंड्स हैं और जैसे इन्वेस्टमेंट है, तो उसी तरीके से हम लोग ऑप्शंस के बारे में बात कर रहे हैं जो सबसे रिस्कीएस्ट माना जाता है। और खास तौर से अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो वो और ज्यादा रिस्की माना जाता है। और हम उसी इंस्ट्रूमेंट से हमें पैसा निकालना है, तो उसमें आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस होना चाहिए, प्रॉपर स्टडी करके काम करना चाहिए। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग रिस्की है और ऑप्शन ट्रेडिंग में ज्यादातर लोगों को नुकसान होता है और कुछ ही लोगों को प्रॉफिट हो पाता है। और उसका रीजन ये है कि अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है, डेटा का आइडिया नहीं है। तो ये सब सोच समझ के ही ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहिए, नहीं तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि आपकी पूरी की पूरी कैपिटल भी डिप्लीट हो सकती है या आपको कैपिटल से भी ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग हर ट्रेडर के लिए नहीं होता है। ऑप्शन आप ये नहीं मान के चलें कि ऑप्शन ट्रेडिंग इजी है, आसानी से आप पैसा बना सकते हो। बट ये है कि आप सीख के समझ के धीरे धीरे करेंगे तो इससे पैसा बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकता है। बट ये है कि नए लोगों के लिए सीख करके करेंगे तभी पैसा बन सकता है। अब हम और कुछ एग्जांपल्स इसमें ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आज का डेटा हम समझते हैं, जो आज का डेटा बन रहा था और किस तरीके से ऑप्शन का डेटा हम लोग स्टडी करते हैं वो एक बार समझ लेते हैं। अब जैसे ये मेरे पास आपके ऑप्शन चेन का डेटा खुला हुआ है, और ऑप्शन चेन में आप देख पा रहे हैं कि जो डेटा है इसमें ये कॉल साइड है और ये पुट साइड है। कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट देखेंगे करीब 4 करोड़ 26 लाख शेयर का है। पुट पुट साइड में देखेंगे तो केवल 83 लाख है। तो ये क्लियरिटी है, ये सिंपल है कि हमें किसी भी कंडीशन में आज कॉल नहीं लेना है, और ये डेटा सुबह से ही नेगेटिव था। अब इसको देखने के लिए नॉर्मली अगर हम देखें सुबह से नेगेटिव कैसे था, तो इसके लिए अभी मेरे पास जो हिस्टोरिकल डेटा है वो मैं हम लोग ऑटो टेंडर में देख सकते हैं। ऑटो टेंडर के अंदर ये लाइव डेटा आता है। अब जैसे देखिए मैंने अभी आपके सामने ऑटो टेंडर खोला है, इसके अंदर कई ऐसे यूजर होंगे जो ऑटो टेंडर मान लीजिए देख रहे हैं। तो अभी ये डेटा आप देखिए नीचे आपको स्क्रीन में दिख रही होगी। और अगर हम लोग ये सुबह से देखते हैं तो 9:30 के बाद से आप देखेंगे तो ये डेटा आप देखिए सुबह से, सुबह 9:30 पे 1.18 था और उसके बाद कंटिन्यूअस ये नेगेटिव ही था पूरा का पूरा दिन। अगर आप देखेंगे तो डेटा कंप्लीटली नेगेटिव था आज का। तो इससे ये तो हमें क्लैरिटी थी कि भैया किसी भी कंडीशन में हमें कॉल ऑप्शन में ट्रेड नहीं करना है। और खास बात यह है कि आज के दिन में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का ही डेटा नेगेटिव था। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे निफ्टी है और ये बैंक निफ्टी है, और ये पीसीआर का डेटा है, ये दोनों का नेगेटिव है। अब यहाँ पे मैं निफ्टी और सेंसेक्स देखना चाहता हूँ, तो देखिए मैंने सेंसेक्स लगा दिया यहाँ पे, तो निफ्टी के साथ मुझे सेंसेक्स का भी डेटा दिख रहा है। अब मान लीजिए मुझे निफ्टी के साथ फिन निफ्टी देखना है, तो ये देखिए निफ्टी के साथ मैंने फिन निफ्टी लगा दिया। तो इस तरीके से आप चाहो तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का डेटा देख सकते हैं। जो सेंसेक्स ट्रेड करना चाहते हैं वो सेंसेक्स का पीसीआर देख सकते हैं। अब मान लीजिए आज के दिन में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है, फिन निफ्टी है इसका भी पीसीआर नेगेटिव है, सेंसेक्स है इसका भी पीसीआर नेगेटिव है, बैंक निफ्टी है इसका भी पीसीआर नेगेटिव है। तो किसी भी कंडीशन में ट्रेड नहीं बनता है कॉल साइड में, हर कंडीशन से पुट साइड में बनता है। एक और डेटा जो हम लोग देखते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, जो ऑटो टेंडर के अंदर ही टॉप टॉप पे आता है, ये देखिए मार्केट बैलेंसर बोल के एक डेटा आपको दिख रहा होगा। ये मार्केट बैलेंसर डेटा है, तो हमें आइडिया देता है कि मार्केट का सेंटिमेंट चल रहा है। तो अगर आप मान लीजिए ऑटो टेंडर यूजर हैं और आज इस वेबिनार में
आप अटेंड कर रहे हैं, तो आपको लाइव मार्केट में मार्केट बैलेंसर पे ध्यान रखना है कि ये मार्केट जो बैलेंसर है, ये मान लीजिए दोनों मिला करके अभी 200 शेयर हो गए। 200 में अगर मान लीजिए एक साइड में 120 है पॉजिटिव और एक साइड में 80 है नेगेटिव, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव साइड हमें ट्रेड करना है, और बाकी आप पीसीआर वगैरह से उसको मैच कर लीजिए। और मान लीजिए अगर ये आज जैसे देखिए पीसीआर नेगेटिव है, निफ्टी का भी पीसीआर नेगेटिव है, और अगर मैं इसको नीचे आता हूँ बैंक निफ्टी का, तो ये बैंक निफ्टी का भी पीसीआर नेगेटिव है, और ये जो ऊपर मार्केट बैलेंसर है ये भी नेगेटिव है। तो इस केस में क्लियर ट्रेड बनता है कि मुझे पुट साइड ट्रेड करना है, कॉल साइड ट्रेड नहीं करना है। और इसके अलावा फ्लो का डेटा भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग देख रहे हैं, ये फ्लो का डेटा दिख रहा है। तो ये सब डेटा को कंबाइन करेंगे तो आपको ट्रेड लेने में बहुत क्लैरिटी रहेगी, और आप अच्छे से ट्रेड ले पाएंगे, ट्रेड डिसीजन लेना आसान होगा। और इसमें मेनली जो इम्पोर्टेंट डेटा पॉइंट है मार्केट बैलेंसर है, और आप पीसीआर का डेटा है, और आईबी का डेटा है, और प्रीवियस डे पार्टिसिपेंट्स वाइज ओपन इंटरेस्ट डेटा है। ये सब डेटा को देख करके आप लाइव मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेडिंग कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट डेटा स्टडी एक बार बेसिक आपको आइडिया लग जाएगा तो आप ऑप्शन मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं। अब अब हम प्रेजेंटेशन में बेसिकली यही मेन टॉपिक्स हैं जो मैं कवर करना चाह रहा था आज। तो आज हम पीसीआर पे ज्यादा फोकस नहीं किए, आज हमने मेनली फोकस किया अलग अलग डेटा पॉइंट्स पे, अ, जो एक ऑप्शन ट्रेडर को ध्यान रखना चाहिए, और उसमें से क्या क्या मेनली डेटा पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम लोगों ने बात करी। इसमें हम लोगों ने मेनली ये बात किया कि भाई प्राइस और डेटा की जो कैंडल है उसमें ओपन इंटरेस्ट कैसे बन रहा है, पीसीआर कैसे बन रहा है, आईवी कैसे बन रही है, वोलेटिलिटी स्क्यू क्या कर रही है, ये सब हमने एक इंट्रोडक्शन लिया कि ये सब चीजें हमें देखनी चाहिए जो हमारी ऑप्शन ट्रेडिंग को बेहतर कर सकती है। और इसके अलावा फिर हम लोगों ने एक बेसिक आइडिया लिया कि मैक्स पेन थ्योरी क्या होती है, और मैक्स पेन थ्योरी किस दिन काम करती है, खासतौर से ये एक्सपायरी वाले दिन यूजफुल है। एफआईज और डीआईज का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट से देख सकते हैं। ऑप्शन ग्रीक्स का डेटा में गामा ब्लास्ट होता है, तो हाईएस्ट गामा वाले स्ट्राइक पे ट्रेड करना चाहिए। मार्केट ब्रेथ को कैसे देखना चाहिए, और इन सब इंडिकेटर्स को हमें कंबाइन करके अगर हम ट्रेड लेंगे तो हमारी ट्रेड एक्यूरेसी ज्यादा होगी। तो ये सब पॉइंट्स हैं, और आज के इस वेबिनार के बाद आप और एक्सप्लोर कर सकते हैं इन टॉपिक्स को, और अच्छे से आप स्टडी कर सकते हैं। हर एक टॉपिक के अंदर काफी कुछ है सीखने के लिए। आप जितना ज्यादा इन टॉपिक्स को एक्सप्लोर करेंगे उतने ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो अब हम क्वेश्चन आंसर में चलते हैं। जो भी आपके क्वेश्चंस है वो हम ले सकते हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक। वो आप अपना क्वेश्चंस चैट रूम में डाल सकते हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस है वहां पे हम। अब जैसे एक क्वेश्चन आ रहा है कि वीवैप की क्या सेटिंग होनी चाहिए। तो वीवैप की सेटिंग नॉर्मली आप जैसे जो भी कैंडल स्टिक पे आप देख रहे हैं, अगर आप 10 मिनट देख रहे हैं तो 10 मिनट चलेगा, 15 मिनट देख रहे हैं तो 15 मिनट चलेगा। हम लोग नॉर्मली 10 से 15 मिनट्स देखते हैं इंट्राडे में। उससे अगर शॉर्ट आप देखेंगे तो भी डेटा मिसगाइड करता है, तो नॉर्मली हम 10 से 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले सकते हैं वीवैप सेटिंग के लिए। गामा ब्लास्ट, एक क्वेश्चन है कि आप रिपीट कर सकते हो कि गामा ब्लास्ट क्या है। गामा बेसिकली ये बताता है कि कौन से स्ट्राइक का डेल्टा सबसे तेजी से चेंज होगा। तो अगर तेजी से डेल्टा चेंज होगा तो उसके प्राइस मूवमेंट में बहुत तेजी से मूवमेंट आएगी। तो नॉर्मली हमें उसी स्ट्राइक पे काम करना चाहिए जिसका गामा हाईएस्ट है। आप हाईएस्ट गामा वाली लेंगे तो मूवमेंट अगर मार्केट में आ गई तो वो स्ट्राइक सबसे तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि उसका डेल्टा एप्रिसिएशन सबसे तेजी से होगा। तो उसी को हम लोग गामा ब्लास्ट बोलते हैं। Next question. How to calculate PCR? How to calculate PCR data in VWAP? तो पीसीआर डेटा बेसिकली पुट कॉल रेशियो हो गया कि पुट की पोजीशन डिवाइडेड बाय कॉल की पोजीशन, इसे हम पीसीआर रेशियो बोलते हैं। अगर आप गूगल वगैरह पे सर्च करेंगे तो वो वहाँ पे डिफरेंट मेथड है। वहाँ पे वहाँ पे जा आपको ये मिलेगा कि पीसीआर अगर से 2 है या 3 है तो उसे कॉन्ट्रेरियन ओपिनियन ट्रेड करते हैं। बट हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर पीसीआर ग्रेटर देन 1 है तो हम बुलिश लेते हैं, और लेस देन 1 है तो बियरिश लेते हैं। तो गूगल और हम लोग की थ्योरी में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो पीसीआर को जो आप कैलकुलेट करेंगे पुट की पोजीशन डिवाइडेड बाय कॉल्स की पोजीशन, और ये हम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से लेते हैं, ना कि ओपन इंटरेस्ट से लेते हैं।
वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस होता है कि वीवैप, यानी मार्केट में जो भी वॉल्यूम हो रहा है उसका एवरेज प्राइस को हम वीवैप बोलते हैं। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द पीसीआर डेटा विच यू शेयर्ड एवरी 15 मिनट, यानी जो पीसीआर डेटा हम लोग हर 15 मिनट में शेयर करते हैं उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? तो बेसिकली पीसीआर डेटा अगर 1 से नीचे वो रेड 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 फिगर आ रही है तो वो ये इंडिकेट करती है कि हमें पुट ऑप्शन में ट्रेड करना है, कॉल ऑप्शन में ट्रेड नहीं करना है। और पीसीआर अगर लेस देन 1 है, इसका मतलब हो गया कि कॉल राइटिंग ज्यादा है पुट की पोजीशन से और पुट्स की पोजीशन कम है। तो पीसीआर लेस देन 1 का मतलब कि बेसिकली हमें पुट साइड ट्रेड करना है। और ये डेटा हम लोग अपने प्रीमियम टेलीग्राम चैनल के जो मेंबर्स हैं उनके उनके साथ शेयर करते हैं। और ये कहाँ पे शेयर होती है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। और जो भी मान लीजिए प्रीमियम टेलीग्राम चैनल के मेंबर हैं, वो ये डेटा, उन्हें ये डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिलती है। और ये चैनल है जहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पीसीआर डेटा चेक आ रहा है लिखा हुआ। तो ये पीसीआर डेटा, जैसे आज का ही डेटा देखिए तो आपको ये डेटा सुबह से सेल 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 इंडिकेशन मिल रहा है। तो ये डेटा हम लोग लाइव में हर 15 मिनट पे डेटा शेयर करते हैं। जैसे ये डेटा आज का आप देख रहे हैं, ये आज का डेटा है। तो जो भी हमारे यूजर होते हैं उनको हम हर 15 मिनट में देते हैं। और ये प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है जिसमें आज के दिन में 5,361 सब्सक्राइबर हैं। और आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें हम लोग लाइव मार्केट में लाइव डेटा के इंटरप्रिटेशन और उसके ऊपर लाइव ट्रेडिंग करते हैं और लाइव ऑप्शंस के ट्रेड्स होते हैं। तो ये हमारा प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है जिसे आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए ज्वाइन करने के लिए आप एसएमसी की वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं, या फिर जो उसका ज्वाइनिंग लिंक है वो अभी चैट रूम में हमारी टीम डाल देगी, आप चाहो तो वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको जो चाहते हैं कि हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर ले और आप डेटा के लिए या कुछ आपकी क्वेरीज है तो आप अपना नंबर चैट रूम में डाल सकते हैं, विच इज ओनली फॉर एडमिन। जो चैट रूम है वो केवल एडमिन के पास ही है। चैट इज नॉट विजिबल टू एवरीवन। तो जो आपके नंबर आएंगे वो कॉन्फिडेंशियल रहेंगे और हमारी जो टीम है वो आपको कॉल बैक कल मंडे ऑन कल या मंडे को कर लेगी, सो दैट कि जो भी आपकी क्वेरी होगी वो आपको सॉर्ट आउट कर देगी फोन पे। तो आप चाहते हैं कि आपको हमारी टीम कांटेक्ट करे तो आप अपना चैट रूम पे अपना नंबर और नाम डाल सकते हैं। सर, कैन आई गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस वेबिनार? यस, आपको इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी ये मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको ये इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, आपको जाना है गूगल पे और हम आएंगे। अब जैसे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, और भी इसके अलावा भी बहुत सारी आपको राइट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगा। आप गूगल पे आइए और यहाँ पे टाइप कीजिए नितिन मुरार का निफ्टी के निशानेबाज। नितिन मुरार का निफ्टी के निशानेबाज जब आप टाइप करेंगे तो आपको ये एक यूट्यूब चैनल मिलेगा जिसमें 95,000 मेंबर्स हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी यूजफुल वीडियो आपको मिलेगी जो हम लोगों ने जितने भी पुराने वेबिनार्स किए हैं उस सबके यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो इस वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगा इसी यूट्यूब चैनल पे 1-2 दिन के अंदर। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब पे आप जा करके, जैसे अभी क्या 95,000 मेंबर्स दिख रहे हैं, तो आगे जो भी हमारे कंटेंट्स होंगे, जो जो कुछ भी अ, हम वेबिनार्स करते हैं वो वेबिनार्स इस पे अपलोड कर देंगे, या और भी कुछ नए नए कंटेंट्स अगर आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं जहाँ पे आपको ऑप्शन ट्रेडिंग रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाया करेगी। तो जैसे एक क्वेरी थी कि मुझे इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी, तो ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। बहुत सारे लोगों ने अपने नंबर डाले हैं तो हमारी टीम उसे नोट डाउन कर लेगी और वो जो नंबर है उसके ऊपर आपको मंडे को या कल सैटरडे को भी कॉल कर लेंगे। और जो भी आपकी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं, किस तरीके से क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या जिससे आपको ऑटो रेंडर के बारे में कुछ समझना है या कुछ टेलीग्राम चैनल के बारे में समझना है, तो ये आप समझ सकते हैं। एक देखिए पीसीआर, बहुत सारे ट्रेडर आज भी पीसीआर को यूज नहीं कर रहे हैं। तो पीसीआर अपने आप में काफी यूजफुल है और मुझे ऐसा लगता है कि
जो भी ऑप्शन ट्रेडर हैं, हम सभी को पीसीआर का डेटा यूज करना चाहिए। और हर कंडीशन में हमें पीसीआर का डेटा को यूज करना चाहिए, क्योंकि पीसीआर का जो डेटा है वो आपको काफी हेल्प करती है। और 1 मिनट, पीसीआर का डेटा से आप बेसिकली लाइव मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लाइव मार्केट की मूवमेंट को लाइव आप ट्रैक कर सकते हैं। तो पीसीआर का डेटा आपको, हम सभी को ट्रैक करना चाहिए। अभी जैसे देखिए, ये मैं इसी चैनल की बात कर रहा था जो नितिन मुरार का निफ्टी के निशानेबाज है। यहाँ पे आपको इस वीडियो की भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन आ रहा है कि अगर वीकली एक्सपायरी बंद हो जाती है तो क्या होगा। और और मान लीजिए ये फोर्टनाइटली हो जाए या मंथली हो जाए तो क्या इम्पैक्ट रहेगा। मेरा अपना मानना है कि बायर के लिए तो ये अच्छा होगा, सेलर के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि देखिए 2019 में भी मंथली एक्सपायरी होती थी। और मंथली एक्सपायरी जब होती थी तो उस समय क्या फायदा इसका, देखिए हर चीज के अपने फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। ज्यादातर लोग ये सोच रहे हैं कि वीकली एक्सपायरी बंद होगी तो उसका नुकसान होगा, बट मेरा अपना मानना है कि बायर को उसका फायदा होगा। कैसे होगा? आज मान लीजिए हम लोग कोई भी ऑप्शन बाय करते हैं और उसका डेल्टा सपोज कीजिए 0.4 है, समझिएगा अच्छे से। मान लीजिए हमने कॉल ऑप्शन खरीदी, उसका डेल्टा है 0.4, और एट द मनी है उसका डेल्टा है, उसका थीटा है 20 रुपए का। यानी एक दिन अगर टाइम निकल जाएगा तो वो 20 रुपया टूट जाएगी अगर मूवमेंट नहीं होती है तो। और उसका डेल्टा है मान लीजिए सपोज कीजिए 0.4 का, यानी 50 पॉइंट मूवमेंट होगी तो वो ऑप्शन 20 रुपया बढ़नी चाहिए। बट उसका थीटा अगर 20 रुपया है तो यानी कि 50 पॉइंट निफ्टी मूव भी करेगी, तो आपके ऑप्शन का थीटा इतना चला जाएगा, तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलता है। ये कई बार हम लोग के साथ भी होता है कि हम लोग जैसे, अगर आप देखिएगा तो मार्केट 2-3 दिन से ट्रेंडिंग है, बट पूरा सितंबर 1 तारीख से लेके करीब करीब 20-22 तारीख तक सितंबर पूरा साइडवेज था। अब हम लोगों ने कई बार ट्रेड लिया इंट्राडे में और ट्रेड सही भी गया, मार्केट हमारे डायरेक्शन में 30-40 पॉइंट मूव भी करी, बट हमें डिजायर्ड प्रॉफिट नहीं मिला। रीजन ये था कि थीटा की वैल्यू डेल्टा से ज्यादा थी। यानी कि थीटा मान लीजिए एक दिन का थीटा 20 रुपया है, और डेल्टा के हिसाब से यानी कि ऑप्शन के प्राइस मूवमेंट के हिसाब से 15 रुपया का मूवमेंट हुआ, और डेल्टा थीटा 20 रुपया चला गया, तो हमें 5 रुपया का नुकसान भी हो गया और मार्केट भी हमारे डायरेक्शन में मूवमेंट हुई। अब मान लीजिए ये तो केस हो गया वीकली एक्सपायरी का। अब मान लीजिए मंथली एक्सपायरी हो जाती है तो उसमें क्या होगा कि थीटा का इम्पैक्ट कम रहेगा, डेल्टा का इम्पैक्ट ज्यादा रहेगा। तो जो वैसे ट्रेडर जो टाइमिंग अच्छा कर पाएंगे और जो डायरेक्शन अच्छे से पकड़ लेंगे उनको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि थीटा का नुकसान नहीं होगा और डेल्टा का फायदा मिल जाएगा, गामा का फायदा मिल जाएगा। तो मैं तो ऐसा मान रहा हूं कि अगर ये मंथली ऑप्शंस हो गई या फोर्थनाइटली भी हो गई, चलो वीकली की जगह 15 दिन भी हो गई, तो ऑप्शन बायर के लिए तो अच्छा है, क्योंकि ऑप्शन बायर को थीटा का नुकसान नहीं होगा। कई लोग ओवरनाइट भी कैरी करते हैं, तो ओवरनाइट कैरी करने में आज के दिन में क्या होता है कि मार्केट मैनेज कर हो जाती है, और मार्केट को मैनेज कर लिया जाता है और ऑप्शंस के प्रीमियम को पूरा कैप्चर कर लेते हैं, तो जिससे रिटेलर को नुकसान ज्यादा होता है। अगर मान लीजिए ये मंथली हो जाएगी तो उस केस में ऑप्शंस को, सॉरी, तो मैं ये बात कर रहा था कि अगर मान लीजिए ये मंथली हो जाती है तो बायर के लिए कोई नुकसान वाली बात नहीं है, बायर के लिए बेहतर ही है। क्योंकि क्या होगा, इसमें हमारा थीटा डीके कम होगा और हमें गामा का भी फायदा मिलेगा, डेल्टा का भी फायदा मिलेगा। प्रीमियम जरूर हमें दिखेंगे कि भाई 200 रुपए का प्रीमियम है, 250 का प्रीमियम है, चलो हम एट द मनी में नहीं करेंगे, हम आउट ऑफ मनी कर लेंगे। आज के दिन में क्या होता है कि आप एट द मनी करते हो तो उसका मान लीजिए सपोज 150 रुपए का प्रीमियम है एट द मनी में, मैं 300 पॉइंट आउट ऑफ मनी करूंगा तो मुझे वहां पे 100 रुपए का प्रीमियम मिलेगा, 150 का मिलेगा मंथली में, बट उसका इम्पैक्ट तो मुझे थीटा का भी इम्पैक्ट भी नहीं आएगा, और डायरेक्शन सही हुई तो उसमें फटाक से प्रॉफिट मिल जाएगा।
तो जो जैसे क्वेश्चन था कि वीकली एक्सपायरी आने से क्या दिक्कत आएगी, तो मेरे हिसाब से तो बायर के लिए बेटर है। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा लिक्विडिटी आने में। और ओपन इंटरेस्ट का ये जो डेटा है ना, जिसे लोगों के मन में होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि पीसीआर डेटा की एक्यूरेसी कम हो जाएगी। तो देखिए, पीसीआर डेटा के ऊपर मैं करीब 12-13 सालों से इसके ऊपर लाइव काम कर रहा हूँ। तो 2019 के बाद वीकली आई है, उसके पहले मैं अगर आपको ये बताऊं तो 19 के पहले पीसीआर डेटा की ज्यादा एक्यूरेसी थी, ज्यादा आज के दिन से ज्यादा एक्यूरेसी उस समय थी। अगर मंथली आ जाएगा तो पीसीआर की एक्यूरेसी मुझे लगता है 80% हो जाएगी, और वीकली है तो हो सकता है 60-65% एक्यूरेसी आ रही है। और अगर मंथली आ जाएगी तो एक्यूरेसी ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि जो पोजीशंस बनेगी वो जो आर्बिट्रेजर है, या जो प्रोप्राइटरी फंड्स हैं, या जो ऑप्शन सेलर्स हैं, वो थोड़ी लंबी पोजीशन बनाएगी, तो उसको स्टडी करना आसान हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो ये हम बायर के लिए अच्छा होगा। और अगर ये वीकली से फोर्टनाइटली आ जाए तो बेहतर ही है बायर के लिए। हाँ, ब्रोकिंग इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि भाई अब ब्रोकरेज इनकम डिपेंड काफी हद तक करती है कि ऑप्शंस जितना ज्यादा लोग ट्रेड करें, तो उसके लिए अलग वो मैटर है कि ब्रोकिंग इंडस्ट्री या एक्सचेंज पॉइंट ऑफ व्यू से वॉल्यूम रिड्यूस करेंगे, वहां पे बिजनेस पे इम्पैक्ट आएगा। बट जो ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से है, या जो बायर के लिए बेटर है, सेलर के लिए मुझे लगता है कि सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ये नेगेटिव है। अ, एक क्वेश्चन है कि सर आज आपने प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे पुट क्यों नहीं दिया। तो पुट हम लोग 24,800 की पुट लेने का टारगेट कर रहे थे, और वो पुट 60-65 से मूव कर गई, और हम लोग ने ये कोशिश कर रहे थे कि 50-55 की रेंज में मिल जाए। और इनफैक्ट मैं रेडी था कि अगर 50-55 की रेंज में आती तो लेते, क्योंकि उस समय स्टॉप लॉस हमारा 30 रुपए का बन रहा था, छोटा स्टॉप लॉस बन रहा था। बट अगर हम 60-65 के आसपास ले रहे थे तो स्टॉप लॉस भी 30 का बन रहा था, जो 30-35 पॉइंट का हो रहा था। अब संजोग से ऐसा हुआ कि 60-65 आके ही वो मूव कर गई, और 145 काफी फास्ट हो गई। तो जैसे आपका क्वेश्चन है कि आज हम लोगों ने प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे पुट क्यों नहीं लिया, तो लॉजिकली हमें पुट ही लेना था, हम तैयार थे पुट लेने के लिए, बट हमें जो प्राइस रेंज चाहिए थी वो प्राइस रेंज नहीं मिल पाई। और 50-55 का डिजायर्ड रेंज 24,800 की पुट की बनती थी, क्योंकि वहां से स्टॉप लॉस छोटा बन रहा था, जिसके कारण वो ट्रेड छूट गया। और फिर वो 65-70 से सीधा 80-85 होती चली गई, तो वो हमें ट्रेड वहां पे नहीं मिल पाया। बट कोई बात नहीं, हर दिन मार्केट होती है, हर दिन अपॉर्चुनिटी है। ये तो है कि हमें लॉस नहीं करना है, तो ट्रेड नहीं मिला इसका मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटी चली गई, बट इसका मतलब ये नहीं कि कैपिटल चला गया। कैपिटल है तो नेक्स्ट डे, मंडे है, ट्यूसडे है, अगला वीक है, ट्रेड करके हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट बना लेंगे। क्या इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग फिर से देख सकते हैं? बिल्कुल आप देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल जो मैंने अभी दिखाया, नितिन मुरार का निफ्टी के निशानेबाज, वहां पे आपको इसकी रिकॉर्डिंग 1-2 दिन में मैं अपलोड कर दूंगा। ऑर्डर फ्लो डेटा कैसे देखना है, उसके लिए कई सारे सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। कुछ बैंगलोर बेस्ड कंपनी है जो ऑर्डर फ्लो का डेटा प्रोवाइड करती है, वो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ऑर्डर फ्लो के लिए पहले आपको स्टडी भी करना होगा कि ऑर्डर फ्लो हम कैसे देखते हैं, बट अच्छा डेटा है, लर्निंग के लिए भी अच्छी चीज है, और एक्यूरेसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी है, तो ऑर्डर फ्लो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। वेरी कॉम्प्लिकेटेड डेटा रीडिंग, देखिए कॉम्प्लिकेटेड ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस चाहिए। अब मान लीजिए हम लोग अगर सीए करते हैं तो सीए करने में भी 3-4 साल लगते हैं, बहुत पढ़ना पड़ता है। अगर आप मान लीजिए इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं तो 4 साल तो लगते हैं, उसमें कंप्यूटर साइंस में भी बहुत ज्यादा मैथमेटिकल है। और अब मान लीजिए आप अगर मेडिकल भी कर रहे हैं तो वहां पे भी 5-6 साल लगते हैं हमें। और उसके बाद हम धीरे धीरे अपने अर्निंग करने लग जाते हैं। तो अब आप मान लीजिए डेटा स्टडी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अब इसको समझने में 3-6 महीने ही लगेंगे। अब आपको इंजीनियरिंग, मेडिकल, कॉमर्स, सीए सबको करने में 4 से 5 साल लगता है, और उसके बाद फिर आप धीरे धीरे स्टेबल होते हैं। और यहाँ पे जो डेटा रीडिंग की हम बात कर रहे हैं, उसमें कितने 3-6 महीने में आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फेयर आइडिया लग जाएगा। तो ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस विलिंगनेस होनी चाहिए कि हम इसे स्टडी करें। और मेरे हिसाब से तो और जो चीजें हैं जैसे सीए, इंजीनियरिंग और मेडिकल, उनके कंपैरिजन में तो ये उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना कि वहां पे सिलेबस कॉम्प्लिकेटेड।
डू यू हैव एनी एल्गो स्ट्रेटजी फॉर सब्सक्रिप्शन? बिल्कुल, हमारी टीम इसके ऊपर काम कर रही है और जल्दी हम लोग लेकर के आने वाले हैं। जो भी टेलीग्राम चैनल में हम लोग लाइव डेटा देते हैं, उसमें बहुत लोगों की ये क्वेरी होती है कि ये ट्रेड हमसे छूट जाता है या ट्रेड हम नहीं देख पाते हैं। तो एसएमसी ने एक एल्गो डेवलप किया है जो ये करेगा कि जैसे ही हम ट्रेड टेलीग्राम चैनल पे देंगे, वो ऑटोमेटेड एल्गो के थ्रू ट्रेड हो जाएगी, स्टॉप लॉस भी लग जाएगा, टारगेट भी लग जाएगा। तो फिर उसमें क्या है, मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है उसमें। आपके साथ एक एसएमसी का एग्रीमेंट होगा जो एल्गो एग्रीमेंट होती है, और उसमें फिर क्या होगा कि जो भी ट्रेड्स अगर टेलीग्राम चैनल में आएंगे और वो अपने आप पुश होंगे, और उसमें वन क्लिक होगा। मैं बेसिकली आपको क्लिक करना होगा, एक सिंगल क्लिक पे ऑप्शंस होगा, और तो वो अभी वर्किंग चल रही है, वो जल्दी ही आ जाएगी। तो इससे फायदा क्या होगा कि जब आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे प्रीमियम में, तो फिर उस केस में आप सब एल्गो के थ्रू भी ट्रेड कर सकते हैं। तो इससे क्या है, आप अगर ऑफिस में भी हैं और आपको समय नहीं है, टाइम नहीं है, तो आप आपके ऑटोमेशन के थ्रू भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसमें क्या है कि स्टॉप लॉस टारगेट सब अपने आप होगा, और डिले खत्म हो जाएगी। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जैसे ट्रेड डालते हैं तो विद इन सेकेंड्स आपके ट्रेड हो जाएंगे। मंडे को मार्केट का ट्रेंड क्या लगता है? ट्रेंड तो अभी नेगेटिव ही लग रही है और मार्केट मोस्ट लाइकली 24,500 की तरफ जा सकती है। मंडे और ट्यूसडे ट्यूसडे को मंथली एक्सपायरी है, तो आने वाले समय में ट्रेंड अभी डाउन लग रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चंस ज्यादातर वीवेब पे हैं और पीसीआर पे हैं। तो अब आप क्या कर सकते हैं, जो मैंने यूट्यूब चैनल बताया है उसमें बहुत सारे हमारे पुराने वेबिनार हैं, 20-25 पुराने वेबिनार हैं लास्ट 2 साल में जितने भी किए हैं। तो उसको जाकर के आप स्टडी कर सकते हैं। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आप कर सकते हैं, एनएससी की वेबसाइट के बारे में मैंने डिस्कस किया है। और वो होम पेज पे ही, जो यूट्यूब चैनल है उसके होम पेज पे ही उसकी वीडियो है, वो आप जरूर देखिएगा। उसमें किस तरीके से ऑप्शन चेन के इम्बैलेंस को देखना है उसके बारे में मैंने समझाया है। 20-25 मिनट का वीडियो है, वहां पे आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी। एक क्वेश्चन है, एनी बुक ऑन ऑप्शन स्ट्रेटजी रिटन बाय नितिन सर विल बी बेनिफिशियल टू ऑल विथ कॉपीराइट? अभी कोई बुक ऐसी नहीं लिखी है मैंने, बट ये है कि आई एम राइटिंग दैट बुक। उसमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि बुक के कंटेंट को बनाने में समय लगता है, और उस बुक में जो एक्सपीरियंस है, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे लिखने की। अदरवाइज आप अगर रेफर करना चाहते हैं तो मैकमिलन की बुक है ऑप्शन स्ट्रेटजीज पे, वो आप स्टडी कर सकते हैं, अच्छी बुक है वो। हाउ टू कैलकुलेट द गामा वैल्यू? तो गामा वैल्यू आपको ब्लैक स्कॉट मॉडल के थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म में ये लाइव मिलता है, आपको कैलकुलेशन में जाने की जरूरत नहीं है। बट इसकी जो कैलकुलेशन का तरीका है, उसमें आप ब्लैक स्कॉट मॉडल के थ्रू गामा वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑटो टेंडर के बारे में हमें जानना है तो आप अपना नंबर छोड़ सकते हैं चैट रूम में, हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रीमियम टेलीग्राम चैनल के बारे में लेना है या ऑटो टेंडर के बारे में लेना है, वो आप ले सकते हैं। एक दो चीज और ध्यान रखना है, आजकल ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत हो रहे हैं, और बहुत सारे लोग एसएमसी का नाम यूज करके या नितिन मुरारका के नाम से फ्रॉड कर रहे हैं टेलीग्राम चैनल पे। तो कोई भी पेमेंट आप ऐसे नहीं करें, जो भी आप पेमेंट करें एसएमसी ग्लोबल की वेबसाइट के थ्रू ही करें। वो एक ऑथेंटिक है, बाकी इधर उधर कहीं पे भी पेमेंट अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो नहीं करना चाहिए। दूसरा, एक और बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है, जैसे मान लीजिए कोई भी टेलीग्राम चैनल है, उसमें आपको ये जानना है कि ये फ्रॉड चैनल है या जेन्युइन चैनल है, तो उसे देखने का क्या तरीका होता है, ये मैं एक आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए ये हम लोग का फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसमें 1,87,000 मेंबर हैं, आप देख सक रहे हैं, आप लोग कई लोग होंगे इसमें। और इसमें आप देखेंगे तो जो मेंबर्स हैं वर्सेस व्यूज, ये कंपेयर करना चाहिए कोई भी टेलीग्राम चैनल में। अब मान लीजिए इसमें आप व्यूज देखेंगे तो एवरेज व्यूज अगर आप जा करके देखते हैं तो कितने व्यूज आ रहे होंगे। एवरेज व्यू अगर आप हिस्टोरिकली जाके देखेंगे तो मान लीजिए 20,000 व्यूज के आसपास दिख रहे हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ये 20,000 व्यूज मुझे दिख रहे हैं।
तो एवरेज व्यू अगर आप पुराना जाके देखेंगे तो 30,000 40,000 एवरेज व्यू आते हैं। तो विच इज करीब 5 से 10% व्यूज हो गए। अब मान लीजिए कोई ऐसा टेलीग्राम चैनल है जिसमें आपको 3 लाख मेंबर दिख रहे हैं ऊपर, और उसके व्यू 1,000 2,000 1,500 हैं, तो इसका मतलब वो फ्रॉड चैनल है, उसमें जेन्युइन चीजें नहीं दिख रही हैं। तो हमेशा आप कंपेयर करें कि मेंबर्स वर्सेस व्यूज कितने हैं। अगर व्यू जेन्युइन है, कम से कम 5 से 10% है, तो वहां पे मेंबर जेन्युइन है। और अगर मान लीजिए व्यूज 3 लाख सब्सक्राइबर पे 1,000 2,000 है, तो इसका मतलब वहां पे फेक मेंबर्स हैं। तो ये एक लर्निंग है जो भी मैंने अभी रिसेंट में देखा है। ये फ्रॉड से आपको बचाएगी बेसिकली, कि आप गलत चैनल पे नहीं जाएं। तो इस तरीके से आप राइट टेलीग्राम चैनल पे भी आ सकते हैं। और जैसे ये हमारा एसएमसी का राइट टेलीग्राम चैनल है, जिसमें 1,87,000 मेंबर्स हैं। अगर आप लोग इस चैनल में नहीं है, जो इस वेबिनार में आए हैं, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इसके जो टेलीग्राम आईडी है वो इंडेक्स ट्रेडिंग नितिन के नाम से है। टेलीग्राम आईडी है इंडेक्स ट्रेडिंग नितिन। ये तरीका होता है वेरीफाई करने का, इंडेक्स ट्रेडिंग नितिन। ये जेन्युइन टेलीग्राम चैनल है जहां पे आपको हमारे वेबिनार्स के इंफॉर्मेशन या जो भी हमारे सब्सक्रिप्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, आपको इसी चैनल पे मिलती है। तो ये इंडेक्स ट्रेडिंग नितिन के नाम से है टेलीग्राम पे, जहां पे आप आकर के जेन्युइन टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों ने अपने नंबर शेयर किए हैं, बहुत सारे मेंबर्स ने। तो हमारी टीम आपको कॉल बैक मंडे तक कर लेगी। आप सभी का आज के वेबिनार में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक है सर, एक कंप्लेंट है। क्या कंप्लेंट थी? सर एक कंप्लेंट है, आप कभी कभी टीवी पे देते हो वो प्रीमियम ग्रुप में नहीं आती है। एक क्वेश्चन है कि सर जो आप टीवी पे देते हो वो प्रीमियम ग्रुप पे कभी कभी नहीं आती है। तो प्रीमियम ग्रुप पे हम वही ट्रेड देने की कोशिश करते हैं जिसमें वीवैप के आसपास है, टाइमिंग मैच हो जाए। और टीवी पे तो ट्रेड जब आप दे रहे हैं तो वहां पे टाइमिंग फिक्स होती है कि आपको 12:45 पे देना है या 12:50 पे देना है या 2:15 पे देना है। तो उस टाइमिंग पे जो भी भाव होगा हमें देना होता है। बट मान लीजिए प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे तो हमारे पास लिबर्टी है कि हम बेस्ट टाइमिंग बेस्ट प्राइस पे इनिशिएट करें। तो इसलिए टीवी वाले ट्रेड्स कई बार प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे नहीं आते हैं। और बट प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे कई बार ऐसा होता है कि ऐसे ट्रेड्स भी आते हैं जो टीवी पे नहीं आते हैं। तो वहां पे हम लोग रूल्स के हिसाब से ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश करते हैं। और टीवी पे तो क्या टाइमिंग फिक्स है, तो आपको ट्रेड वहां पे लेना ही पड़ेगा। तो अब जैसे मान लीजिए आज टीवी पे हम लोगों ने 24,800 की पुट ऑप्शन रिकमेंड की थी कि हम खरीद सकते हैं। अब वही है कि 45-50 की रेंज में लेना चाह रहे थे, बट उस प्राइस पे नहीं मिला और वहां से वो मूव कर गई, बट डायरेक्शन सही था। तो ये है कि टीवी और प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में कई बार ट्रेड्स के डिफरेंस हो सकते हैं। हाँ, बहुत लोगों ने अपने नंबर डाले हैं। ये नंबर आपके कॉन्फिडेंशियल रहेंगे, रेस्ट एश्योर्ड, क्योंकि ये जो चैट है दिस इज ओनली विजिबल टू एडमिन। और हमारी टीम है जो नोट डाउन कर रही है। और नोट डाउन करने के बाद हम लोग आपको मंडे ऑनवर्ड्स, कल या मंडे को कांटेक्ट करेंगे। जो भी आपकी क्वेरीज होगी हमारी टीम सॉल्व आउट कर देगी। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के वेबिनार को अटेंड करने के लिए। और जो डेटा मैंने डिस्कस की है काफी रेलेवेंट एंड इम्पोर्टेंट डेटा है। आप लोग खुद से भी थोड़ा स्टडी कीजिए, थोड़ा समय लगेगा, 2-3 महीने आप सीख जाएंगे। और इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग में जल्दी ही यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, थैंक यू।